हाल चाल, कैसे हैं सभी। आई होप सब बहुत बढ़िया हैं और थोड़े अमेज्ड होंगे मुझे देखकर, क्योंकि यहाँ यार मैं थोड़ी सी भूटानी लग रही हूँ, थोड़ी बांग्लादेशी लग रही हूँ। और आप कमेंट्स में बताना मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि भाई आज का जो चैप्टर है वो आपकी क्लास 7th एसएसटी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 है, इंडिया एंड हर नेबर्स। भैया भारत को और उसके पड़ोसी देशों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा क्योंकि ज्योग्राफी समझेंगे और बहुत सारी नई नई कंट्रीज के बारे में और इंडिया और उन कंट्रीज का रिलेशनशिप हम यहाँ पर समझने वाले हैं। नाउ अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के आस पड़ोस में बहुत सारे स्टेट्स हैं। कुछ स्टेट्स, कुछ कंट्रीज हमसे लैंड बॉर्डर शेयर करती है। मतलब अगर ये इंडिया की लैंड है, अगर ये इंडिया की लैंड है तो ये लैंड पाकिस्तान की लैंड है, मतलब लैंड से हमारी पड़ोसी है। कुछ देश ऐसे भी हैं जो ओशन से हमारे पड़ोसी है, मतलब हमारे पास यहाँ लैंड बॉर्डर तो नहीं है बट हम ओशन से कनेक्टेड हैं, है ना। एक ही ओशन, इंडियन ओशन में हम लोग बसे हुए हैं। तो दोनों टाइप के नेबर्स की हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। व्हाट इज अ नेबर? अ नेबर इज यूजुअली अ कंट्री दैट शेयर्स अ लैंड बाउंड्री विद अस, है ना। हम छोटे थे तब तो हमने यही पढ़ा था कि पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, यही हमारे क्या है, नेबर से। म्यांमार। लेकिन it's not just about the land boundaries, it is also about the maritime neighbors, यानी कि जो ओशन से हमारे करीब हैं। श्रीलंका है, मालदीव्स है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है। कुछ कंट्रीज जो हैं वो हमारे नीचे ना इंडियन ओशन से भी हमारी पड़ोसी हैं। उनके बारे में बेटा हमें आज के लेक्चर में चमकाना है। अब अगर बात करें लैंड बेस्ड कंट्री, जो लैंड से हमारे पास में है, लाइक पाकिस्तान, लाइक नेपाल, लाइक भूटान, तो इसको याद करने की आप एक ट्रिक भी अपना सकते हो। यूजुअली आई विल से कि ज्योग्राफी में ट्रिक्स अपनानी नहीं चाहिए, है ना। मैप से आपको याद करना चाहिए तो आपको ज्यादा याद रहेगा। स्टिल अगर किसी को ट्रिक चाहिए तो यू कैन यूज द ट्रिक बचपन में एमबीए। यू कैन यूज द ट्रिक बचपन में एमबीए, ठीक है। तो इससे आपको याद हो जाएगी इंडिया की लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज। बचपन, बीए फॉर बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। these are the land bordering countries of India. And what are the maritime bordering countries? So it is Iran, Oman, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Sri Lanka and Maldives. So let's get started. भैया पहले थोड़ा सा इंडिया की ज्योग्राफी अगर समझ लें तो इंडिया इज वन ऑफ द वेरी ब्रिलियंट कंट्री ज्योग्राफिकली, है ना। हमने कभी घमंड नहीं किया इस बात पे, लेकिन हमारी जो ज्योग्राफी है ना वो बेहतरीन है, बिकॉज हम बिल्कुल इंडियन ओशन में बसे हुए हैं, है ना। हमारे पास हर तरह की कनेक्टिविटी है। वी हैव अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, है ना। ये हमारी कोस्ट लाइन है, इतनी बड़ी हमारी पूरी कोस्ट लाइन है, जो हमें अलग अलग ओशंस, है ना, इंडियन ओशन से अलग अलग पोर्ट्स के थ्रू, है ना, अलग अलग नेविगेशन का माध्यम देते हैं। देन वी हैव अ गुड लैंड बाउंड्री। वी हैव 15,100 किलोमीटर की टोटल हमारी क्या है, बाउंड्री है। तो डेजर्ट्स है, प्लेन्स है, फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है, मार्शेस है एंड रिवर वैलीज भी आपको देखने को मिल जाएगी। 11,100 किलोमीटर की हमारी क्या है बेटा, 11,100 किलोमीटर की हमारी टोटल कोस्ट लाइन है। दिस लाइन, द कलर पिंक, दिस इज 11,100 किलोमीटर्स। मैरीटाइम नेबर इज अ कंट्री कनेक्टेड टू अनदर कंट्री बाय अ शेयर्ड सी। जैसा मैंने तुम्हें कहा, अगर कभी डेफिनेशन आ जाए व्हाट इज मैरीटाइम कंट्री, तो अ कंट्री दैट इज कनेक्टेड बाय अ शेयर्ड सी, है ना। आपकी और उसकी से इंडिया एंड श्रीलंका हैव अ शेयर्ड सी, हैव अ शेयर्ड ओशन, दैट इज द इंडियन ओशन, है ना। हियर वी हैव बे ऑफ बंगाल, है ना। बे ऑफ बंगाल इज द शेयर्ड सी एंड हियर वी हैव द अरेबियन सी, ठीक है। तो अरेबियन सी वाली कंट्रीज जैसे कि मालदीव्स, है ना, उसकी बात भी करेंगे, श्रीलंका की बात भी करेंगे, नीचे इंडोनेशिया की बात करेंगे, थाईलैंड की बात करेंगे, इन सभी की हम लोग बात करने वाले हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इंडियन ओशन की बात भी कर ले भैया। इतना इंडियन ओशन हम सुन रहे हैं, तो इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, वेयर हाफ ऑफ द वर्ल्ड कंटेनर शिप, 1/3 of the bulk cargo and 2/3 of the world's oil is transported। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, थर्ड लार्जेस्ट ओशन है, उसके बाद इतना सारा ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इस ओशन से होता है। एंड वी
वी द कंट्री इंडिया, हम बिल्कुल भैया बीच में बैठे हुए इंडियन ओशन के, बस हमने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। इंडिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हमारा ज्योग्राफी इतना बढ़िया है, ठीक है। वी हेल्प, इंडियन पोर्ट्स हेल्प इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है क्विक डिजास्टर रिलीफ देती है ना। अभी आप देखोगे कोविड का टाइम हो गया या सुनामी आई, इंडियन ओशन में सुनामी आई, वी वर द वन जिसने फटाफट जो कंट्रीज है उनको क्या दिया, एड दिया, हेल्प करी, है ना। वी हेल्प्ड थाईलैंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड। तो हमने क्या है, बहुत इजीली कंट्रीज को हेल्प आउट किया है, और हम एज अ किंग, है ना, किंग ऑफ इंडियन ओशन जैसे बैठे हुए हैं। वर्किंग विद नियर बाय कंट्री इज कॉल्ड रीजनलिज्म, है ना। जब हम आस पड़ोसी कंट्रीज के साथ काम करते हैं, है ना, वी प्रोवाइड देम सम सपोर्ट, दिस इज नोन एज regionalism. Regionalism help in peace, stability and shared development. Definitely being good neighbors means cooperating, है ना भैया। अगर हम हमारे घर के आस पड़ोस में भी देख लें तो नेबरहुड का इंपॉर्टेंस समझ में आता है। हमारे घर में कुछ हो जाएगा तो हम पास वालों को बोलते हैं भैया ध्यान रखिएगा, जरा आ रहे हैं बाहर से, तो देश की बात है ना। तो नेबरहुड में एक पीस, एक कोऑपरेशन की जरूरत है। कुछ कंट्रीज है हमारे आसपास इससे हमारी पीस नहीं है, बट स्टिल वी आर अबाउट देम, है ना। हमारा हमेशा अ बिग हैंड ही वहां पर रहा है। इंडियाज लार्जेस्ट नेबर, द बॉर्डर स्ट्रेच अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल एंड लद्दाख। विच इज दिस नेबर? डेफिनेटली चाइना, है ना। चाइना एक वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज है ना। इट इज द लार्जेस्ट नेबर ऑफ इंडिया, है ना, मतलब लार्जेस्ट नेबर एज इन कि सबसे बड़ा साइज चाइना का है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। कौन कौन सी बॉर्डर्स? तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल एंड लद्दाख। डू नॉट रन फॉर निमोनिक्स, जस्ट रन कि हाँ भैया देखो चाइना कहाँ है। जस्ट इमेजिन मैप दिख रहा है इंडिया का, ओके इस तरफ है, तो वी कैन इमेजिन कि सिक्किम, है ना, अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट हमारा इसका पार्ट होगा, हिमाचल इज अगेन। तो आप इसको जोग्राफिकली मैप के थ्रू याद करो, विच आर द स्टेट्स, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल एंड लद्दाख। ना व्हाट आर द कल्चरल लिंक्स? तो हम बात करें इंडिया एंड चाइना की लिंक्स बहुत ज्यादा हैं। अच्छा एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ऑलमोस्ट कंट्री से हमारी लिंक धर्म के थ्रू है ना, स्पेशली बुद्धिज्म, है ना, स्पेशली हिंदुइज्म। आप देखोगे हर कंट्री में एक बात आएगी कि बुद्धिज्म और हिंदुइज्म जो है आपस में यहाँ पर ट्रैवल किया था। तो एक रीजनल लिंक है ना, रिलीजन एंगल हर टाइम हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा वी हैव शेयर्ड अ लॉन्ग एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशन विद चाइना फ्रॉम 1950s। द रिलेशन इज शेयर्ड बाय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, ट्रेड एंड पॉलिटिक्स। टू कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय द हिमालयास, बॉर्डर हमने देखा। बुद्धिज्म अगेन जो मैंने तुम्हें बात कही कि बुद्धिज्म जो है ना, वो हर जगह आपको एक दिखेगा कि हाँ इंडिया और चाइना बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं, इंडिया श्रीलंका बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं, इंडिया थाईलैंड बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं। तो बुद्धिज्म इज वन थिंग जो आपको बहुत ज्यादा देखने को यहाँ पर मिलेगी। नाउ बुद्धिज्म फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कल्चरल लिंक बिटवीन इंडिया एंड चाइना बाय स्प्रेडिंग फ्रॉम इंडिया टू चाइना अराउंड द फर्स्ट सेंचुरी सी, है ना, हमारे इंडिया से चाइना में गया हुआ है। इसके अलावा आपने आपकी क्लास 7 की पार्ट 1 में देखा है, फाहेन, हुएनसांग, वेरियस पीपल, है ना, वेरियस चाइनीज पीपल ट्रैवल्ड टू इंडिया, इंडिया आए थे बुद्धिज्म पढ़ने के लिए, इंडिया को जानने के लिए। उनके बारे में आप देख सकते हो। कुछ इंडियन मॉन्क्स हैं, बोधि धर्मा, धर्मशेमा एंड कुमार राजवा, ये लोग चाइना जाके इन्होंने बुद्धिज्म को भी वहां पर सिखाया है। तो बुद्धिज्म इज वन ऑफ द लिंक जो इंडिया चाइना के बीच में है। इसके अलावा हिमालयास इज अगेन अ लिंक। ट्रेड रिलेशन कैसे हैं? तो वी हैव अ ग्रेट, मतलब बहुत ह्यूज ट्रेड रिलेशन हमारे पास है। इंडिया चाइना से हम काफी चीजें इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, डेफिनेटली ज्यादा करते हैं, है ना। हम जितना चाइना को भेजते हैं उससे ज्यादा हम वहां से मंगवाते हैं। इंडिया एंड चाइना कंटिन्यू टू हैव स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशनशिप, है ना। इंडियन एक्सपोर्ट्स आयरन और केमिकल, कॉटन, यार्न टू चाइना। हम भेजते क्या है, हम चाइना वालों को देते क्या क्या है, आयरन और देते हैं, केमिकल और कॉटन यार्न देते हैं, और हम मंगवाते क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, है ना। मोस्टली अगर आप देखोगे कि इंडियन मार्केट में चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बहुत मिलते हैं कि चाइना का माल है ना, चाइना का माल है, चाइना से काफी चीजें हम यहाँ पर मंगवाते हैं, ठीक है। अगेन मैंने कहा कि ट्रेड फेवर्स चाइना, हम ज्यादा चीजें मंगवाते हैं इसलिए चाइना वालों के लिए ज्यादा फेवरेबल ये ट्रेड रहती है। रिलेशन हैव सीन बॉर्डर रिलेटेड टेंशंस इन रिसेंट ईयर, है ना, क्योंकि विद टाइम देखा गया है इन जियोपॉलिटिक्स कि चाइना इज विद पाकिस्तान, है ना। इन द वॉर्स ऑल्सो हमने देखा, कारगिल की लड़ाई हुई, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, वी हैव सॉ कि चाइना सपोर्ट्स पाकिस्तान। तो वी हैव अ टेंशन, है ना, बॉर्डर टेंशन है। दे आर क्लेमिंग अरुणाचल प्रदेश इन रिसेंट टाइम्स कि अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ अस, ठीक है। देयर आर बॉर्डर टेंशंस विद चाइना डेफिनेटली, बट वी आर मेकिंग एफर्ट्स कि ये सब चीजें क्या हो जाए, ठीक हो जाए। चलो नेक्स्ट वी हैव
पाकिस्तान। नाउ दिस इज नॉट द करेक्ट मैप, ठीक है, ये मैप में से इसलिए लाई हूँ बिकॉज ये जो ऑरेंज रीजन है, ठीक है, पाकिस्तानीज क्लेम कि दिस इज देयर पार्ट, है ना, वी टेल इट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना, इट इज इंडियन, हमारा है ही है कश्मीर, बट इट इज ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तानीज। और ये जो आपको फिगर दिख रहा है, इसका शेप आपको थोड़ा सा किसी से मिलता हुआ दिखेगा, आई कैन नॉट से इट हियर, बट थोड़ा शेप उससे मिलता हुआ दिखेगा, इसलिए यहाँ ये मैप लगा हुआ है। तो पाकिस्तान वंस अ पार्ट ऑफ इंडिया, हम लोग 1947 में स्प्लिट हो गई कंट्री, पाकिस्तान बिकेम अ अलग नेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, है ना, मुस्लिम रिलीजन के बेसिस पर ये नेशन का जन्म हुआ है। नाउ बॉर्डर्स आर गुजरात, राजस्थान, अगेन डू नॉट जस्ट मिमिक इट, है ना, फिर रटना मत कि गुजरात, राजस्थान, जम्मू, नहीं, सोचो ना, इट पाकिस्तान इधर है। नाउ सबसे ऊपर वी नो जम्मू एंड कश्मीर जो सबसे मेजर है, जम्मू कश्मीर, देन उसके नीचे पंजाब, देन गुजरात, देन राजस्थान। तो दिस आर द रीजन जो हमारे जो नॉट हमारे, जो पाकिस्तान के साथ क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड ऑब्वियसली लद्दाख, दिस आर द बॉर्डर स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज। नाउ कॉन्फ्लिक्ट्स काफी सारी हैं, काफी लड़ाइयां हमने लड़ी हैं, सब हम जीते हैं, 1948 हो, 1965 हो, 71 हो, कारगिल वॉर हो, 1999 का, एवरी लड़ाई वी वॉन द ऑल द लड़ाई। बहुत टेररिस्ट अटैक ये लोग हम पर करते हैं, है ना, लॉन्च विद द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। अटेम्प्ट, पीस का अटेम्प्ट बहुत बार किया गया है, रिसेंटली आप देख लो, अब तो पहलगाम अटैक हुआ, न्यूमरस अटैक, सिंदूर ऑपरेशन हमने किया, तो यू नो वेरी वेल अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया रिलेशनशिप। बट देर आर सम कल्चरल लैंडमार्क्स, जैसे कतास राज टेम्पल कॉम्प्लेक्स या हिंगलाज माता मंदिर, है ना, दिस आर द हिंदू मंदिर जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। लैंग्वेज, क्यूजीन, म्यूजिक, फेस्टिवल, दे डेफिनेटली कंटिन्यू टू ब्रिज द बॉर्डर, बिकॉज पहले वो इंडिया ही था, है ना, तो बहुत सारे पंजाबी लोग, है ना, दे आर देयर जो वहां रह रहे हैं, तो देयर इज वेरियस, बहुत चीजें जो है सिमिलर है, लैंग्वेज हो गया, है ना, कल्चर हो गया, थोड़ा बहुत सिमिलर भी वहां पर आपको देखने को मिलेगा। एक चीज है करतारपुर कॉरिडोर, इट इज अ वीजा फ्री बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान which allow Indian pilgrims to visit गुरुद्वारा दरबार साहिब in करतारपुर। तो करतारपुर में गुरुद्वारा है दरबार साहिब, तो वो जो गुरुद्वारा है वहां कहते हैं गुरु नानक ने अपनी अंतिम सांसें वहां ली थी, तो उस रीजन को वीजा फ्री दिया है इंडियंस को कि हम बिना वीजा के ओनली विद अ परमिट वी कैन विजिट देयर फॉर पिलग्रिमेज पर्पस, है ना, हम लोग सेवा करने के लिए, हम लोग दर्शन करने के लिए वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बांग्लादेश, अगेन अ रीजन जो इंडिया के थ्रू जन्मा है ना, हमने इंदिरा गांधी लेड द वॉर, इंदिरा गांधी हेल्प्ड कि ईस्ट पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बन जाए, है ना, एक वॉर हुई थी, हमने उस समय ईस्ट, इट वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान ओनली, है ना, पाकिस्तान का ही पार्ट बांग्लादेश था, बट एक लड़ाई लड़ने के बाद हमने बांग्लादेश को आजाद करवा दिया एंड बांग्लादेश बिकेम अ कंप्लीटली न्यू नेशन। इन 1971 की जो लड़ाई हुई थी, इट वाज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड देन ईस्ट पाकिस्तान को हटाकर बांग्लादेश का जन्म हुआ था। रिसेंटली वहां भी बहुत टेंशन चल रहे हैं, है ना, हम न्यूज देख रहे हैं। नाउ बॉर्डर्स, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये जो स्टेट्स है वो बॉर्डर शेयर करते हैं विद बांग्लादेश। लॉन्गर बॉर्डर देन इंडियाज बॉर्डर विद चाइना, सबसे बड़ी बॉर्डर अगर हम किसी देश के साथ शेयर करते हैं दैट इज बांग्लादेश, है ना, ऐसा इस टाइप का इसका शेप है बांग्लादेश का, है ना, आपको दिखेगा मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, इवन वेस्ट बंगाल हियर, ये पूरा स्टेट जो है हमारा इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। देयर आर मेनी रिवर्स, है ना, गंगा जी है जो इंडिया से निकलती है बट बांग्लादेश में जाने के बाद, है ना, बांग्लादेश एंटर करने के बाद ड्रेन होती हैं, इवन ब्रह्मपुत्रा, तो वी हैव शेयर्ड रिवर्स ऑल्सो। बांग्ला लैंग्वेज इज अगेन कॉमन, है ना, बांग्ला लैंग्वेज बांग्लादेश में ही बोली जाती है, इवन वेस्ट बंगाल में भी बोली जाती है। सुंदरबन नेशनल पार्क जो इंडिया का भी पार्ट है, बांग्लादेश का भी पार्ट है, इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है वर्ल्ड का, 2/3 इट लाइज इन बांग्लादेश बट 1/3 इंडिया के पास भी है, it is again a shared national park. It is home to Bengal tigers and many other species. Next is Nepal. Nepal is again a छोटो सी कंट्री, अ कंट्री जहां पर ओपन बॉर्डर्स है। ओपन बॉर्डर्स का मतलब क्या कि भी इंडियंस डू नॉट नीड पासपोर्ट टू विजिट देयर, है ना, हमें पासपोर्ट की, मैं रिसेंटली नेपाल घूम के आई थी, आई डिड नॉट नीड पासपोर्ट अगर मुझे नेपाल जाना है तो वी शेयर अ ओपन बॉर्डर विद नेपाल। विच आर द स्टेट्स? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल फ्रॉम हियर इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। नाउ पशुपतिनाथ टेम्पल है काठमांडू में, रिसेंटली आई हैव विजिटेड देयर, ठीक है, इट इज अ हिंदू टेम्पल, अ लिंक, ठीक है, दशहरा
Tihar and Holi are celebrated in both the countries, है ना. Festival we celebrate common festivals also. 1950 में एक treaty यानी कि एक signature हुआ था, एक document sign हुआ था, provide for open borders and free movement of people, है ना, कि भैया आप open borders हैं, आप बिना पासपोर्ट के only with the help of a permission नेपाल में आप enter कर सकते हो अगर आप एक इंडियन हो तो. India is Nepal largest trading partner in supplying essential goods, है ना. We are the largest trading partner of Nepal. हम काफी चीजें नेपाल को भेजते हैं. पेट्रोल, मेडिसिन, फूड आइटम्स एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स. नेपाल से हम कुछ चीजें मंगवाते भी हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, हैंडीक्राफ्ट, सम गारमेंट्स ऑल्सो, ये सब हम मंगवाते हैं. तो देयर इज अ ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. नेक्स्ट भूटान. भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, है ना. लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहते हैं. ये जो है नेशनल एम्बलम है, यहाँ पर भी आपको ड्रैगन्स बने हुए दिखेंगे. तो छोटू सी कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री है. एक बार उसका लोकेशन दिखाती हूँ. दिस इज भूटान. छोटू सी कंट्री है, यहाँ पर भूटान आपको दिखेगा. यू नो सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड असम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट्स हमारी भूटान से बॉर्डर शेयर करते हैं. सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश. Now भूटान से हमारा क्या रिलेशन है? There is a huge and there is a very historic relationship with Bhutan. ठीक है. भूटान पिलग्रिमेज विजिट बोध गया. बुद्धिज्म वाली बात आ ही जाती है. ठीक है. रिमेंबर इन दिस चैप्टर बुद्धिज्म वाली बात आ ही रही है ना. बुद्धिज्म हम लोग आपस में शेयर करते ही हैं. भूटानी जो लोग हैं बोध गया आते हैं इंडिया में. राजगीर, नालंदा, उदयगिरी एंड सिक्किम घूमने को आते हैं. गुरु पद्मनाभ संभवा, गुरु रिनपोंचे इंट्रोड्यूस वज्रयन्ना बुद्धिज्म टू भूटान इन 8th century सी, है ना. तो ये जो गुरु हैं, गुरु पद्मनाभ संभवा, है ना, ये इंडियन थे. ये इंडियन होने के बाद ही ट्रैवल टू भूटान. वहां जाके उन्होंने एक बुद्धिज्म के एक ब्रांच है वज्रयन्ना बुद्धिज्म, है ना. क्या होती है वज्रयन्ना बुद्धिज्म? आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. वो वहां पर इंट्रोड्यूस करवाई थी. ड्रैगन ऑन भूटान्स एम्बलम सिंबलाइजेस द थंडरस वॉइस ऑफ बुद्धास टीचिंग, है ना, कि जो बुद्धा की टीचिंग है एकदम बिल्कुल थंडर वाली है ना, एकदम लाइटनिंग वाली है. तो जो थंडर वो बोलते हैं अपने आप को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन. तो वहां पर बुद्धा टीचिंग बता रहे हैं कि जो ड्रैगन, जो ये ड्रैगन की जो आवाज आ रही है बिल्कुल कड़कती हुई, ये बुद्धा की टीचिंग है. ऑल्सो जैसे हम लोग आपने सुना होगा कि जीडीपी, है ना, कि जिस देश की जीडीपी ज्यादा होगी वो देश उतना ज्यादा ग्रोइंग होगा. जीडीपी से हम देश की ग्रोथ को मेजर करते आ रहे हैं. पर भूटानीज पीपल, उन्होंने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स लॉन्च किया. मतलब यार सिर्फ पैसे से क्यों देख रहे हो? लोग कितने खुश हैं, लोग कितने हेल्दी हैं, लोग कितने एजुकेटेड हैं. तो दे हैव डेवलप्ड अनदर इंडेक्स जिससे आप कंट्रीज को कंपेयर करो rather than जीडीपी, दैट इज ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स. ठीक है. हाँ, बुद्धिज्म के 3 स्कूल्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि वज्रयन्ना बुद्धिज्म जो है वो हमने भूटान में इंट्रोड्यूस करवाया. ऐसे देयर आर 3 स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म. सबसे पहला, सबसे पुराना स्कूल इज थेरावडा बुद्धिज्म. मतलब वो ऐसा स्कूल था जहां पर बुद्धा को भगवान नहीं कहा, है ना. ऐसा मानते थे वो लोग जो थेरावडा बुद्धिज्म को फॉलो करते थे. दे फील कि बुद्धा वाज अ ह्यूमन बीइंग ओनली, है ना. बुद्धा एक ह्यूमन बीइंग है, बस परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है और उनकी टीचिंग्स हमको सीखनी चाहिए. श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार में स्पेशली ये वाला जो स्कूल है, ये वाला जो पार्ट है वो डेवलप हुआ. नेक्स्ट इज महायाना. महायाना में बोला गया कि बुद्धा इज अ गॉड, है ना. बुद्धा गॉड है. उनकी फोटो बनाई गई, मूर्तियां बनाई गई, उसकी पूजा की गई जैसे हम भगवान की करते हैं. तो इट ट्रैवल टू चाइना, जापान एंड कोरिया. याद रखना, बुद्धिज्म इज अ इंडियन ओरिजिनेटेड धर्म. हमारे यहाँ से हर जगह पर ट्रैवल हुआ है. वज्रयाना बुद्धिज्म मतलब यहाँ पर क्या है? बुद्धा विद सम मंत्रास, है ना, कि बुद्धिज्म तो है ही, बुद्धा की टीचिंग तो है ही, बट थोड़ा तांत्रिक जो नेचर होता है ना, कि कुछ मैजिक स्पेल्स बोल देंगे, है ना, कुछ मंत्र बोल देंगे. तो बुद्धिज्म विद मंत्र वाला जो नॉलेज होता है उसको अगर मिला दोगे तो देन अ सेक्ट कम, दैट इज वज्रयाना बुद्धिज्म, जो मेनली तिब्बत में, है ना, तिब्बतन बुद्धिज्म भी कहते हैं, तिब्बत में जो है मेनली अकर हुआ, वहां पर ग्रो हुआ. दीज आर द 3 स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट म्यांमार. म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था. वी हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद म्यांमार. यहाँ आपको म्यांमार दिखेगा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे स्टेट्स जो हैं ये बेटा शेयर करते हैं बॉर्डर किसके साथ? म्यांमार के साथ. अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम.
ऑल्सो शेयर्स अ मैरिटाइम बाउंड्री विद बे ऑफ बंगाल, है ना। तो हम लोग लैंड बाउंड्री तो शेयर करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ बे ऑफ बंगाल हम एक मैरिटाइम, है ना, ओशन बेस्ड बाउंड्री भी म्यांमार के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। नाउ इंडिया गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया म्यांमार, तो अगर मतलब म्यांमार से ट्रैवल करके यू कैन गो टू वेरियस साउथ ईस्ट नेशंस, है ना। तो हमारा ऐसा मान लो गेट है, गेट टू साउथ ईस्ट एशिया इज म्यांमार ओनली, ठीक है। Gateway to Southeast Asia, a land border crossing agreement of 2018 East Cross Border Movement boosted trade connectivity and people-to-people ties. Recently, some restrictions were placed due to conflicts in border areas. ठीक है, तो we have an agreement with them कि हम लोग आपकी border use करेंगे, हम आपकी country use करेंगे to travel, है ना। अगर हमें साउथ ईस्ट एशिया में जाना है तो हम म्यांमार होके ट्रैवल करेंगे। हमने एक ट्रीटी, एक एग्रीमेंट साइन किया था, बट अभी रिसेंटली कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं, है ना, बिकॉज ऑफ बॉर्डर इशू। चाइना कॉन्टिन्यूसली कुछ बॉर्डर इशू ला रहा है, तो वी हैव सम टेंशंस विद म्यांमार। Now, India helped to restore the Ananda temple in Bagon damaged by earthquake, gifted a 16-foot replica of Sarnath Buddha statue to Shwedagon Pagoda in Yangon. तो हमारी एक कल्चरल रिलेशनशिप है ना, हमने बुद्ध की इमेज गिफ्ट की है। आनंदा टेम्पल जो अर्थक्वेक के कारण डिस्ट्रॉय हो गया था, उसको रिस्टोर इंडियंस ने करवाया है, ठीक है। दिस इज द रिलेशनशिप वी शेयर विद म्यांमार। नेक्स्ट इज अफगानिस्तान, जिसका अब एक्चुअली we do not share a direct land boundary. पहले पाकिस्तान was a part of India, है ना, तो ये हमारी डायरेक्ट लैंड बाउंड्री थी, बट अभी जस्ट थोड़ा सा हम लोग लद्दाख से, है ना, लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी, वहां से अफगानिस्तान का हल्का सा आप बोल सकते हो एक जॉइंट है, बाकी वी डू नॉट शेयर अ डायरेक्ट लैंड बाउंड्री विद अफगानिस्तान, ठीक है, बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान डेफिनेटली। नाउ कनेक्शन डेट्स बैक टू एंशिएंट, आपने कितनी बार सुना है अफगान और इंडिया का रिलेशन तो बहुत पुराना है, काफी अफगान रूलर्स ने इंडिया को इन्वेड भी किया है ना। हमने काफी ट्रेड किया है अफगान के साथ, उत्तर पथ दक्षिण पथ जब हम पढ़ रहे थे, तो उत्तर पथ जो ट्रेड रूट है वो अफगानिस्तान तक हमें कनेक्ट करता था, है ना। सिल्क रूट हमने देखा, सिल्क रूट भी अफगानिस्तान होते हुए जाता था, तो काफी ज्यादा ट्रेड हमने अफगानिस्तान के साथ एंशिएंट टाइम से ही की है। द रूट लिंक द गंगा प्लेन टू सेंट्रल एशिया वाया अफगानिस्तान, स्ट्रेच्ड फ्रॉम गंधार टू तक्षशिला वाराणसी पाटलिपुत्रा, इनेबल द फ्लो ऑफ बुद्धिज्म हिंदुइज्म आर्ट एंड फिलोसफी। डेफिनेट सी बात है, बुद्धिज्म हिंदुइज्म का जो फ्लो है ना, विद द हेल्प ऑफ उत्तर पथ जो गंगा से होते हुए सेंट्रल एशिया तक अफगानिस्तान तक को कनेक्ट करता था, ट्रेड वहां से कनेक्ट हुआ, है ना, कल्चर कनेक्ट हुआ, रिलीजन भी वहां से अफगानिस्तान और इंडिया का कनेक्ट वहां से हुआ है। नाउ before the spread of Islam in 7th century, Afghanistan was a center of Buddhist and Hindu culture. Again the same point कि भैया बुद्धिस्ट और हिंदू पहले, अब तो अफगान कंट्री, अफगानिज्म इस्लाम कंट्री, बट पहले, है ना, बिफोर द इस्लाम बिकेम द रिलीजन देयर, वहां पर बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का काफी ज्यादा फ्लो था। किंगडम्स लाइक कपीशा, जबूल, मिरर्ड इंडियन सिस्टम्स, ठीक है। द गैंगेटिक बुद्धिज्म ऑफ बमियान वर सिंबल्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म विच वर डिस्ट्रॉयड इन 2001। बाद में इस्लामिक ट्रेडर्स ने उसको स्पॉइल कर दिया, उसको खत्म कर दिया, बट वहां पर बुद्धा के आपको बड़े बड़े गैंगेटिक इमेजेस वगैरह देखने को पहले मिल जाते, ठीक है। इंडिया सपोर्टेड द एजुकेशन देयर, हेल्थ केयर देयर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देयर। अफगान की पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है उसको बनाने में इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया है, और पीपल टू पीपल टाइज भी अफगान के साथ हमारे अच्छे ही हैं, ठीक है। नाउ दिस आर ऑल द लैंड बॉर्डर्स, है ना। हमने नेपाल देखा, वी हैव स्टडीड चाइना, वी हैव स्टडीड पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, दिस आर द लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। अब इंडिया ने कभी घमंड नहीं किया, बट वो एक इंपॉर्टेंट रीजनल पावर है। तो वन थिंग यहाँ पर आपको देखनी है, सार्क। सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, है ना। 1985 में इसको बनाया गया था। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये सब इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। क्यों बनाया गया था? क्योंकि अपन सब पड़ोसी हैं, है ना। ऐसा होता है ना, पड़ोसियों का यूनियन बन गया, सोशल ग्रुप बनाया यार, अपन सब पड़ोसी है तो एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे, इस कारण से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी सार्क, जिसके मेंबर कंट्रीज ये हैं, ताकि आपस में सब एक दूसरे की हेल्प वहां से कर सके। Now we will go to the India's maritime neighbor, जो maritime यानी कि नदी या ओशन से हमारे पास है, and the first is श्रीलंका, जो only 32 kilometers from India है, the nearest neighbor, only 32 kilometers from India. Now Buddhism, again Buddhism आ गया यहाँ पर।
तो अशोक जो हमने पढ़ा था ना, अशोक द मॉडर्न एम्पायर, अशोक के जो बेटा और बेटी हैं वो लोग श्रीलंका जाकर बुद्धिज्म को काफी ज्यादा फैलाए थे। ठीक है, महेंद्र एंड संघमित्रा, द सन एंड डॉटर ऑफ अशोक, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड बुद्धिज्म इन 3rd century BCE टू श्रीलंका। हिंदुज्म ऑल्सो ट्रैवल्ड, है ना, रामायण महाभारत, है ना, लंका श्रीलंका, पूरा हमने पूरा रामायण महाभारत में समझा ही है, तो डेफिनेटली वी हैव अ कल्चरल टाई देयर। नाउ लेकिन हुआ क्या था, देयर हमेशा इनसे हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, बिकॉज अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। स्पेशल प्रॉब्लम मैं तुम्हें बताऊं होती है डेफिनेटली मछुआरों की, जो फिशरमैन होते हैं। अब इंडियन ओशन है 32 किलोमीटर्स का सिर्फ बाउंड्री है, तो कितनी बार ऐसा होता है कि इंडियन फिशरमैन जो है श्रीलंकन बॉर्डर से फिशिंग कर लेते हैं, तो वो पकड़ लेते हैं हमें, या कुछ श्रीलंकन लोग हमारे यहाँ से फिशिंग करते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी मतलब बहुत अभी कॉमन एक कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट रहा है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इसके अलावा एक सिविल वॉर चली 1980 से 2010 तक, इतनी लंबी एक सिविल वॉर चली बिटवीन टू कम्युनिटीज, सिन्हालास एंड तमिल, है ना। जो श्रीलंका के लोग हैं, मेजॉरिटी लोग वहाँ सिन्हाला कम्युनिटी है ना, दे स्पीक देयर सिन्हाली लैंग्वेज, एंड देन देयर आर माइनॉरिटी, कम लोग हैं तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, जो इंडियन ओरिजिन के माने जाते हैं। तो उनके बीच में लड़ाइयां हैं कि नहीं सिन्हाली ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, ये बोल रहे नहीं तमिल को भी इंपॉर्टेंस दो। देयर इज अ रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, एंड मेनी तमिल फैमिलीज मूव टू साउथ इंडिया। बहुत सारी फैमिलीज जो है वो वापस इंडिया आ गई, साउथ इंडिया तमिलनाडु में आके रह गई, बिकॉज श्रीलंका में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। करंट रिलेशनशिप ओके है, मतलब वी हैव अ गुड रिलेशनशिप, बट फिशरमैन इशू अक्सर यहाँ पर आपको श्रीलंका के साथ देखने को इंडिया का मिल जाएगा। नेक्स्ट, मालदीव्स, द न्यू करंट हनीमून डेस्टिनेशन फॉर मेनी कपल्स, है ना। मालदीव्स एक आइलैंड नेशन है, ये आपको दिख रहा है, मालदीव्स कैपिटल इज माले, बहुत छोटू आइलैंड्स है ना, एंड दैट कंबाइंड इज अ कंट्री कॉल्ड मालदीव्स, है ना। 1100 आइलैंड्स मतलब स्मॉल आइलैंड्स, ठीक है, छोटे आइलैंड्स है, और 130 किलोमीटर है ये इंडिया से, है ना, फ्रॉम मिनिकॉय, दैट इज अ पार्ट ऑफ लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप से 130 किलोमीटर की दूरी पर है ना, मिनिकॉय से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। Buddhism again here comes. Buddhism traveled to Maldives early on ancient Buddha temples and inscription have found. काफी ज्यादा बुद्धिज्म के बारे में मालदीव्स में भी देखने को मिला, तो we know कि बुद्धिज्म traveled from India to Maldives also. Influence from तमिलनाडु एंड केरला, वहाँ की जो डिशेस हैं, अगर आप खाना कभी मालदीव जाओगे तो कोकोनट करी एंड रोशी इज वन डिश देयर, जो साउथ इंडियन हमें फील होती है ना, तो हमें समझ में आया कि अच्छा वहाँ के जो खाना है वो थोड़ा थोड़ा हमारे साउथ इंडिया से भी इन्फ्लुएंस्ड है। बोदू बोरू डांस, वहाँ एक बोदू बोरू डांस होता है जिसमें तमिल फोक रिदम्स, है ना, तमिल का जो फोक कल्चर है उस थ्योरी पे, उस स्टेप्स पर, स्टोरीज पर वहां पर डांस परफॉर्म होता है। दिवेही, इट इज अ मालदीवियन लैंग्वेज, है ना। दिवेही जो वहाँ की लैंग्वेज है उसमें काफी सारे साउथ इंडियन वर्ड्स यूज होते हैं, तो वी गॉट इट कि साउथ इंडिया और मालदीव्स का कनेक्शन जो है भैया बहुत पुराना है, इंडिया मालदीव्स का कनेक्शन भी बहुत पुराना है। नाउ इंडिया वाज अगेन अ वेरी फर्स्ट कंट्री जिसने इसकी इंडिपेंडेंस इन 1965 जब मालदीव गॉट इंडिपेंडेंट कंट्री स्टेटस, तब इंडिया ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था मालदीव्स एज अ डिफरेंट कंट्री, है ना। 2004 की सुनामी आई, कोविड-19 आया, वी हैव हमने क्विकली बहुत हेल्प की किसको, मालदीव्स को, और हमारे यहाँ से काफी, है ना, मतलब अब तो और ज्यादा न्यूमरस टूरिस्ट हर साल मालदीव्स विजिट करते हैं, एंड हम उनको मतलब बहुत पैसा दे रहे हैं, है ना, हम लोग वहां जा रहे हैं, घूम रहे हैं, वी आर गिविंग देम बहुत सारा पैसा, ठीक है। इंडिया एक्ट एज अ रीजन्स ट्रस्टेड फर्स्ट रिस्पॉन्डर डेफिनेटली, बट यहाँ एक कंसर्न है बहुत ज्यादा, बिकॉज वो पूरा आइलैंड देश है ना, पूरा आइलैंड पे ही बना हुआ है, तो अगर थोड़ा सा भी सी लेवल राइज हुआ, कुछ भी क्लाइमेट चेंज आया, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, वोल्केनोज इरप्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा भी क्लाइमेट चेंज अगर आया, 1 मीटर भी पानी ऊपर नीचे हुआ तो बहुत सारे आइलैंड डूब जाएंगे, ठीक है। तो इस कारण से थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज का जो है बहुत बड़ा डर है मालदीव्स को, एंड इसीलिए वो इंडिया से और ज्यादा पास क्लोजनेस मेंटेन करता है कि अगर कुछ हुआ हमें तो इंडिया फटाफट से इनको क्या दे देगा, एक रिलीफ दे देगा, थोड़ा पैसा वगैरह देके इनको बचा लेगा, ठीक है। इट इज अगेन अ मेंबर ऑफ ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया ने एक इनिशिएटिव बनाया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसके बारे में हम आने वाले क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे, बट इट इज अगेन अ मेंबर ऑफ ISA, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हमारी जो छोटी छोटी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जैसे कि थाईलैंड, अगेन अ वेरी 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 बिग टूरिस्ट कंट्री, इंडिया से बहुत टूरिस्ट रिपीटेडली विजिट थाईलैंड।
then we have Malaysia, then we have Indonesia, then we have Singapore, है ना, we will talk about these countries. Now इंडिया एंड थाईलैंड आर अगेन वेरी क्लोजली लिंक्ड है, इंडिया थाईलैंड बहुत क्लोजली लिंक्ड है एक दूसरे से। हम 3rd सेंचुरी BCE से, है ना, बहुत पहले से इंडियन स्कॉलर्स थाईलैंड जा रहे हैं और काफी ज्यादा ट्रेड वगैरह हमारा इससे हो रहा है ना, स्पाइसेस, टेक्सटाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वी हैव एक्सचेंज्ड विद देम। द्रावती कल्चर, जैसे वहां पर कुछ हम कैसे बोल सकते हैं कि थाईलैंड में इंडियन कल्चर बहुत ज्यादा है, तो वहां पर द्रावती कल्चर था, है ना, विच इज वेरी सिमिलर टू द्वारिका, है ना, द्वारिका जो हमारे द्वारका सिटी है उससे बहुत रिसेंबल करता था इनका द्वारती कल्चर। देन दे हैव अयोध्या किंगडम, है ना, अयोध्या किंगडम वेरी सिमिलर टू द अयोध्या किंगडम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमारे इंडियन किंगडम से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखा हमें इनके किंगडम्स में और इनके कल्चर में, ठीक है। इंडियन मॉन्क्स, हमने काफी ज्यादा इंडियन मॉन्क्स ट्रैवल के, अगेन बुद्धिज्म, अगेन यहाँ पर तेरावड़ा बुद्धिज्म काफी फ्लरिश हुआ, इंडियन मॉन्क्स वहां गए, साधु साध्वी वहां गए और उन्होंने बुद्धिज्म को वहां पर फ्लरिश करवाया है ना। हिंदू डीटीज एंड स्टोरीज फ्रॉम इंडियन एपिक्स वर इंटीग्रेटेड इनटू थाई रॉयल सेरेमनीज, डांस एंड लिटरेचर, है ना, अगर थाई में कुछ सेरेमनी हो रही है ना, थाईलैंड में अगर कुछ राजा का राज्याभिषेक हो रहा है या कोई बहुत बड़ी सेरेमनी हो रही है तो वहां पर हिंदू डांस हो रहे हैं, है ना, हिंदू फोक दिखाया जा रहा है, डेफिनेटली रिफ्लेक्ट कि इंडिया और थाईलैंड का पुराना रिश्ता है। नेक्स्ट द मलय पेनिनसुला यानी कि द मलेशिया की बात करेंगे हम। मलेशिया अगेन अ वेरी 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 ओल्ड, है ना, 2000 साल पुराना, 2000 साल पुराना रिश्ता है हमारा किससे, मलेशिया से। अगेन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, मतलब मोटा मोटा बात ये समझनी है कि बुद्धिज्म इज द मेन थिंग जिससे हमारे नेबर से इतने कल्चरल रिलेशनशिप मेंटेन हुए हैं, है ना। वहां पर नाम अगर आप देखोगे इन द मलेशिया जो किंगडम्स के नाम थे, श्री विजय किंगडम, अब श्री विजय किंगडम तो हिंदी है ना, इट इज इन्फ्लुएंस फ्रॉम इंडिया, तो श्री विजय किंगडम समझ में आता है कि दे हैव अ कनेक्शन। अराउंड द 4th सेंचुरी सी द रीजन अडॉप्टेड अ स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन इंडियाज ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो 4th सेंचुरी सी में उन्होंने एक स्क्रिप्ट जिसमें वो चीजें लिखते थे वो अडॉप्ट करी एंड वेरी सिमिलर टू इंडिया की जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उससे सिमिलर है। 15th सेंचुरी में इस्लाम बिकम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन देयर ना, 15th सेंचुरी में इस्लाम जो है वो मलेशिया का एक प्रीडोमिनेंट रिलीजन बन गया। इन 19th एंड 20th सेंचुरी लार्ज नंबर ऑफ इंडियन वर्कर्स मेनली फ्रॉम साउथ इंडिया माइग्रेटेड, है ना, हमारे इंडियंस, बहुत इंडियंस वहां रहते हैं तो रबर प्लांटेशन में काम करते हैं, काफी सारे इंडियंस फ्रॉम साउथ इंडिया स्पेशली ट्रैवल टू मलेशिया। मलेशियन इंडियन कम्युनिटीज रिमेन प्रोमिनेंट, 9% ऑफ पॉपुलेशन, है ना, अगर आप देखोगे मलेशिया का जो पॉपुलेशन है तो 9% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मलेशिया इज ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो समझ में आ रहा है कि भैया पुराना रिश्ता मलेशिया से भी हमारा रहा है। अगेन वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, पाम ऑयल, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT, ये सब कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है एंड वी आर क्लोजली लिंक्ड, हमारा मैरिटाइम स्टेबिलिटी, मैरिटाइम रिलेशन बहुत 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 पुराना है। नेक्स्ट इज सिंगापुर, मलेशिया के नीचे आप छोटी सी एक कंट्री ऐसा डॉट है, ऐसे आप मैप पे देखोगे, दिस इज द दिस इज सिंगापुर कंट्री, इसको लायन सिटी भी कहते हैं, है ना, सिंगापुर, सिंग मतलब इन हिंदी इट इज लायन, है ना, सिंगापुरम और द लायन सिटी, अ वेरी 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 गुड सिटी, है ना, बहुत लोग यहाँ पर भी जाते हैं एज अ टूरिस्ट घूमने के लिए, बहुत क्लीन है ये सिटी, है ना, मतलब लोग मिसालें देते हैं कि अगर कोई सिटी क्लीनलीनेस होनी चाहिए तो सिंगापुर की क्लीनलीनेस बहुत 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 तारीफ के काबिल है। अगेन बुद्धिस्ट मॉन्क्स, है ना, बुद्धिस्ट मॉन्क्स वहां गए थे तो बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का वहां पे भी कल्चर रहा है। अर्लियर पहले इट वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, बाद में इंडिपेंडेंट हुआ एंड एक सेपरेट स्टेट, सेपरेट नेशन बना 1965 एज मलेशिया। तमिल अगेन अ सिंगापुर की वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसी से समझ में आता है कि इंडियन लिंक बहुत ज्यादा है, बिकॉज तमिल विच इज द इंडियन लैंग्वेज वो सिंगापुर की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। अर्बन प्लानिंग अगर आप देखोगे बेंचमार्क सेट कर रखे हैं, सिंगापुर इज सच अ गुड सिटी टू लिव एंड सच अ ब्यूटीफुल सिटी कि वहां बेंचमार्क है, इतना बढ़िया मेंटेनेंस है, सिटीज आर वेरी क्लीन, लिटर फ्री है, बिल्कुल बिल्कुल भी कचरा नहीं मिलेगा आपको, अगर किसी ने कचरा फेंका तो हैवी फाइन्स, है ना, हमारे इंडियंस जो मैक्सिमम इंडियंस है जो बस के फाड़ा पैकेट फेंका विदाउट केयरिंग फॉर एनीथिंग, यहाँ अगर सिंगापुर में चले जाओगे तो यू हैव टू पे heavy fines for throwing garbage, disrespecting the traffic rules, jaywalking. What is jaywalking? क्या आप ऐसे ही चल रहे हो भैया, ऐसे चलते ना इंडिया में, गाड़ी आ रही है और हाथ दे रहे, रुकना 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 भैया मैं आता हूँ, है ना, ऐसा नहीं होता है,
ठीक है, यू हैव टू वॉक ऑन जीब्रा क्रॉसिंग, रेड लाइट कब है, पूरा आपको प्रॉपर रूल्स वहाँ फॉलो करने हैं। ठीक है, पीपल फ्रेंडली पार्क्स हैं, वेरी वेरी गुड कंट्री है यहाँ पर है। अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, है ना, इंडियन कंपनीज में काफी इन्वेस्ट किया है सिंगापुर ने, एंड इंडियन कंपनीज के बहुत ऑफिसेज भी आपको सिंगापुर में देखने को मिल जाएंगे। लार्ज नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट विजिट, बहुत सारे बच्चे हायर स्टडीज के लिए सिंगापुर जाते हैं। 9% ऑफ सिंगापोरियन रेसिडेंट्स आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, है ना, सिमिलर लाइक मलेशिया कि 9% ऑफ सिंगापोरियन जो रेसिडेंट्स है वो इंडियन ओरिजिन के हैं। एन एरिया कॉल्ड लिटिल इंडिया एग्जिस्ट इन सिंगापुर, ना, सिंगापुर में एक एरिया है जिसको लिटिल इंडिया, छोटू इंडिया कहते हैं, बिकॉज मेनी इंडियन ओरिजिन पीपल लिव देयर। दिस इज द रिलेशनशिप विद सिंगापुर। Next is the Indonesian archipelago. What is our archipelago? Archipelago is a something group of islands, है ना, बहुत सारे island जब एक साथ होते तो कहते हैं archipelago. Now there are several large islands and over 17,000 smaller ones. है ना, बड़े बड़े भी बहुत सारे हैं इंडोनेशियन में islands and छोटे छोटे are 17,000. Close maritime neighbor, है ना, हमारे पास ही again इस मैप में आपको देखने को मिलेगा। Here, this is Indonesia, है ना, तो we are close to India, है ना, we are close to Indonesia. Yeah. Now, अगर आप इसकी भी लेगेसी देखोगे तो लेगेसी इज अगेन 2000 साल पुरानी लेगेसी हमारे इंडोनेशिया से है। अर्ली मैरिटाइम ट्रेड बिटवीन इंडियन किंगडम्स एंड जावा एंड सुमात्रा, जावा एंड सुमात्रा आर आइलैंड्स जो इंडोनेशिया में है, तो उससे हमने ट्रेड 2000 साल पहले से हम वहां पर करते हुए आ रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी कोलैबोरेटेड विद द मुआरा जम्बी टेम्पल कॉम्प्लेक्स। इस्लाम ट्रैवल टू इंडोनेशिया फ्रॉम इंडिया। इंडोनेशियन करेंसी जो है रुपया है, इट कैरीज गरुड़ द वाहन ऑफ विष्णु, है ना, तो भैया कितनी सारी चीजें दिख रही है कि उनकी करेंसी पर गरुड़ है तो विष्णु भगवान का वाहन है ना। इस्लाम जो है वो इंडोनेशिया इंडिया से ट्रैवल करके गया है। ठीक है, जो हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी थी और इनका मुआरा जम्बी टेम्पल कॉम्प्लेक्स था, इन्होंने काफी बार आपस में कोलैबोरेट किया है, स्कॉलर्स मिले हैं एंड दे हैव टॉक्ड अबाउट बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। यहाँ पर एक बरोबुदुर स्तूप है। इट वॉज बिल्ड इन 8th and 9th century and it is world largest Buddhist monument. This is the स्तूप जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है। ठीक है, तो बुद्धिज्म हैज लिंक्ड एवरी एंड ईच रीजन टू इंडिया। ठीक है, यूनिक पिरामिडल शेप है, 5 बड़े बड़े प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे। 500 स्टैच्यू ऑफ बुद्धा है यहाँ पर और काफी छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं, हाँ, छोटे छोटे स्तूप तो बहुत सारे हैं और 500 तो क्या है बुद्धा की इमेजेस यहाँ पर हैं। ज्योमेट्रिक डिजाइन रिप्लिकेट्स अ मंडल, अ ट्रेडिशनल हिंदू बुद्धिस्ट जैन ज्योमेट्रिक सिंबल, है ना। अगर आप देखोगे ध्यान से थोड़ा सा इंडियन टेम्पल्स का लुक यहाँ पर आपको, मंडल का लुक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो हिंदू टेम्पल्स या जैन टेम्पल से सिमिलर है। तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि इंडोनेशिया और इंडिया का भी जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा पुराना है। नाउ लास्टली, है ना, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। छोटे छोटे 2 और नेशंस हैं, वन इज ईरान, है ना, वन इज ईरान एंड वन इज ओमान। ठीक है, दिस आर द 2 इंपॉर्टेंट नेशंस। ईरान को पहले पुराने जमाने में पर्शिया कहते थे, है ना, अर्लियर इट वाज टोल्ड पर्शिया। तो हमारे जो पारसी लोग हैं, पर्शियन लैंग्वेज है, पर्शियन लैंग्वेज द लैंग्वेज जो मुगलों के एम्पायर में यूज होती थी, है ना, वहां से ट्रैवल करके इंडिया आई है। तो वी हैव अ लिंक विद देम। देखो पहले तो हमारा लैंड बाउंड्री भी था बिकॉज पाकिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, बट अभी आप देखोगे तो हमारे गुजरात के पोर्ट से वी हैव अ डायरेक्ट लिंक विद ईरान। और ईरान में क्या चाबहार पोर्ट दिख रहा है आपको, चाबहार पोर्ट वो हम डेवलप करवा रहे हैं ताकि हमें अच्छा एक्सेस मिल सके टू अदर कंट्रीज। एंड ओमान, है ना, ओमान यहाँ आपको दिख रहा है, ओमान इज अगेन अ मैरिटाइम नेबर ऑफ इंडिया। तो ये 2 कंट्रीज के बारे में और देख लो। इंडिया एंड ईरान ब्रॉन्ज एज से जो है हमारे इनसे रिलेशनशिप है। अब अभी तो अफगानिस्तान पाकिस्तान आर द लैंड बॉर्डर्स, बट हमारा भी इनसे पुराना रिश्ता रहा है। रूट बिकेम अ पार्ट ऑफ सिल्क रूट। सिल्क रूट में अगेन ईरान भी आता था। सिल्क रूट जो बहुत पुराना रूट है जिससे कनिष्क ने, याद है कनिष्क ने जिससे ट्रेड की थी, अगेन इट पासेस थ्रू ईरान ओनली। पीपल, गुड्स, आइडियाज मूव्ड बैक एंड फोर्थ, है ना। कनेक्शन इन लैंग्वेज, लिटरेचर, बहुत कनेक्शन है। आप देखोगे पर्शिया, स्पेशली द पर्शियन लैंग्वेज जो इंडियन कोर्ट्स में यूज हुई, पारसी पीपल लिव देयर, है ना, उनके एंसेस्टर्स वहां रहते थे। ठीक है, सी रूट्स आल्सो यूज ईरान पोर्ट विद इजी रीच ऑफ इंडियाज वेस्ट कोस्ट।
है ना, अवेस्टा अ एंशिएंट सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ ज़ोरास्ट्रियनिज्म हैज पैरेलल्स विद इंडिया ऋग्वेदा। तो इनके जो पुराने टेक्स्ट रहे हैं जैसे कि अवेस्टा, उसका और इंडियन ऋग्वेदा का भी आपस में कनेक्शन रहा है। महाभारत मेंशन पर्शियंस एज परासिका। तो महाभारत जो हमारा इंडियन टेक्स्ट है वहां पर भी पर्शियन लोगों का यानी कि ईरानी लोगों का मेंशन किया गया है, उनके बारे में लिखा गया है। पर्शियन लैंग्वेज मुगलों ने यूज की है। इंडिया के जो पारसीज हैं उनका लिंक डेफिनेटली वहां से, उनके एंसेस्टर्स ईरान के ही थे। ठीक है, मॉडर्न कॉर्पोरेशन तो अभी हमने रिसेंटली चाबहार पोर्ट वहां पर डेवलप किया है ताकि हमें इजीली एक्सेस मिल सके अफगानिस्तान का, मतलब हमें पाकिस्तान को छेड़ना नहीं पड़े, है ना। अगर हमें अफगानिस्तान जाना पड़ता है तो पहले हम पाकिस्तान के थ्रू जाते थे, बट नाउ वी हैव डेवलप्ड चाबहार पोर्ट कि हम चाबहार पोर्ट डायरेक्ट अफगानिस्तान जा पाएंगे। वी हैव टू बॉयकॉट द पाकिस्तान वाला पार्ट, तो इसलिए हमने ये भी यहाँ पर डेवलप करवाया है। द लास्ट पार्ट ओमान, ओमान यहाँ पर है बेटा ऑन द इंटरसेक्शन। यहाँ पर देखो आपको दिख रही है कंट्री, दिस इज द गल्फ ऑफ ओमान, दिस इज द अरेबियन सी एंड दिस इज द पर्शियन गल्फ। तो पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी के बीचों बीच ओमान है, अ गल्फ कंट्री। तो हम बात करेंगे लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न एशिया ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला एट द इंटरसेक्शन ऑफ पर्शियन गल्फ एंड अरेबियन सी, इट शेयर्स अ मैरीटाइम बाउंड्री विद इंडिया, है ना। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पर है एंड इट शेयर्स अ मैरीटाइम बाउंड्री विद इंडिया। People, historical ties, people to people contact dates back over 5000 years, the time of Indus Harappan civilization। तो आज से नहीं, हड़प्पा जब थी तब से we have relationship with ओमान। इट इज वेरी रिच इन कॉपर, है ना, कॉपर द लैंड ऑफ कॉपर कहते हैं ओमान को, बहुत कॉपर यहाँ पर मिलता है। हड़प्पन ट्रेडर्स बॉट बैक इंगोट्स, इंगोट्स क्या होता है, डल्ले, डल्ले होता है लम्ब्स, कि मतलब ऐसे बहुत बल्क में लम्ब्स ऑफ कॉपर वहां से इंडिया लेकर आए थे टू इंडस सरस्वती सिटीज। नाउ ओवर 10% ऑफ ओमान पॉपुलेशन इज इंडियन, है ना, 10% जो ओमान की पॉपुलेशन है वो इंडियन है बेटा। मर्चेंट कम्युनिटीज फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया हैव सेटल्ड देयर। हिंदू कम्युनिटीज आर अलाउड टू बिल्ड द शिव टेम्पल, मोतीश्वर टेम्पल। तो वहां पर हिंदू टेम्पल दिखेंगे, हिंदू लोग दिखेंगे, इंडियन लोग दिखेंगे। दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड ओमान। नाउ डिफेंस की पार्टनरशिप अगर आप देखोगे तो क्लोजेस्ट डिफेंस पार्टनर गल्फ कंट्रीज में अगर हमारे सबसे करीबी कोई डिफेंस पार्टनर है दैट इज ओमान। इट इज द फर्स्ट कंट्री इन द गल्फ, है ना, पहली कंट्री बेटा गल्फ रीजन में जहां हमारे साथ हम तीनों ही, है ना, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी के रिलेशनशिप उनसे मेंटेन्ड है। द फर्स्ट गल्फ कंट्री वेयर इंडिया होल्ड्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज विद ऑल द 3 आर्म्ड फोर्स, है ना, हमारे इंडियन नेवी एंड ओमान नेवी का जॉइंट एक एग्रीमेंट है, एक जॉइंट ट्रीटी है, सेम एयरफोर्स एंड सेम फॉर द आर्मी। ठीक है, वर्क टुगेदर इन इंडियन ओशन मैरीटाइम सिक्योरिटी, है ना, इंडियन ओशन में ही है, अरेबियन सी के करीब है, तो वी वर्क टुगेदर एज फ्रेंड्स। So I think this is all about the important neighbors of India, be it land, be it maritime borders. I hope आपको लेक्चर चमका होगा। अगर लेक्चर चमक गया है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा चमका मैम, कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलूंगी आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लविंग, बाय बाय, थैंक यू।